हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन आर कॉल्ड। हमें ऑप्शन दे रखे हैं नॉन कोप्लानर, नॉन कंकरेंट, दूसरा ऑप्शन है नॉन कोप्लानर कंकरेंट, फिर कोप्लानर कंकरेंट और फिर ऑप्शन दे रखा है कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेज। देखिए वेक्टर से क्वेश्चन है तो सबसे पहले जान लेते हैं कोप्लानर वेक्टर और कंकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स क्या हैं? देखिए कोप्लानर वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका प्लेन सेम हो, यानी वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये दे रखा है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर। अगर ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये वेक्टर्स कहलाएंगे कोप्लानर वेक्टर्स। ये वेक्टर्स भी कोप्लानर हो सकते हैं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर गिवन है। दीज आर कोप्लानर वेक्टर्स। तो अब समझते हैं कंकरेंट फोर्सेज या कंकरेंट वेक्टर्स क्या है। फोर्सेज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर भी बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है को इनिशियल, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है वैसे ही इनकी डेफिनेशन भी होती है वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट्स। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स जो भी वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हैं या एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं वो कंकरेंट या को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट ओ है, यहाँ से ए वेक्टर भी स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर भी यहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल, एंड सी वेक्टर भी इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये वेक्टर कहलाएंगे कंकरेंट वेक्टर्स। तो अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन क्या आना चाहिए। द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट, दैट मीन ये कंकरेंट वेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइन वन प्लेन, मीन्स एक प्लेन में लाइन नहीं कर रहे। दैट मीन्स नॉन कोप्लानर एंड concurrent vectors will be the answer. So our answer will be B. Hope आपको समझ में आया होगा।